सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है क्लास नंबर 2 में, और क्लास का नाम है ABD1 और इसका हम अध्याय आज 2 का ए पार्ट को करने जा रहे हैं। आज हम इस सिद्धांत के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर की बाट जोना। ABD का मतलब होता है अप्लाई बाइबल डॉक्ट्रिन, कि बाइबल के सिद्धांतों को हम कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि हर सुबह परमेश्वर से कैसे हम मुलाकात करने के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, और आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की बाट जोना है या परमेश्वर का इंतजार करना है। आज हम इस सिद्धांत के बारे में जानेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें, मदद करें इस क्लास को करने में। सचमुच प्रभु, हम आपको जानना चाहते हैं, हम आपका इंतजार करना सीखना चाहते हैं। इस सिद्धांत को हम अपने जीवनों में लागू करें, आप हमारी मदद करें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने भी यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे परमेश्वर, उनको आप सुनने में समझने में मदद करना परमेश्वर। बहुत सारी कठिन बातें हैं प्रभु, समझने में दिक्कत होगी, पर हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु यीशु हमारी मदद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो जैसे ही ये जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको बता देता हूँ, जो कार्ल स्टीवन है उनकी बुकलेट से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। इसमें कुछ उनकी बातें, कुछ मैंने अपनी ओर से इसमें ऐड किया है। तो जो ग्रेटर ग्रेस W वर्ल्ड आउटरीच के फाउंडर हैं, उनकी बुकलेट को हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम वचन पढ़ेंगे यशाया की किताब अध्याय 40 वचन 31। इजाया चैप्टर 40 वर्स 31 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाय उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो ये तो था परमेश्वर का इंतजार करने के विषय में, और इसके साथ ही एक वचन हम और पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब अध्याय 3 वचन 25 और 26। यहां पर एक डरावनी बात है जो हर एक विश्वासी के जीवन में चलती है, हमें पता है, पर कभी हम उसको समझ नहीं पाते। ओके, तो पहला पॉइंट जो है परमेश्वर की बाट जोना, परमेश्वर का इंतजार करना, उससे रिलेटेड ये वर्सेस हैं। पहले तो यशाया 40:31 और दूसरा है अय्यूब की किताब अध्याय 3 वचन 25 और 26। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और मुझे जिस बात से भय खाता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख मिलता है। ये जो सिचुएशन है ना, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो विश्वासी जीवन के, भले आप नए हो, पुराने हो, या थोड़ा समय हुआ या ज्यादा समय हुआ, ये समय जो है ना वो आपके जीवन में आ सकता है कि आप परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का इंतजार ना कर पाए। ये पॉसिबल है। बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च में जाते हो, सारी चीजें हैं, पर सारी चीजें आपके ऊपर से जाती हैं और आप उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है। ओके, तो कई बार जब एक नया विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो चाहता है कि उसको अभी सारा कुछ मिल जाए, चाहे वो किसी के चंगियाई की बात हो या किसी जरूरत की बात हो, उसे वो महीनों तक इंतजार नहीं करता। वो चाहता है कि मुझे अभी और इसी पल मिल जाए, अभी और इसी पल मिल जाए, जबकि ऐसा तुरंत होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह की सोच जो विश्वासियों में होती है, एक्चुअल में वो झूठ, चिंता और व्याकुलता पैदा कर देती है जब वो इंतजार
नहीं कर पाते। तो यहाँ पर पास्टर कहते हैं चिंता को उस मजबूत करने वाली भावना से समझाया जा सकता है जो परमेश्वर के अनुग्रह से भटक जाने के माध्यम से आती है। तो ये जो चिंता, व्याकुल, दुखी हम होते हैं, परमेश्वर के माध्यम से ही हम उस भावना को जो दूर करते हैं। ओके, उस भावना को हम लोग दूर कर सकते हैं। और यशायाह 40:31 में भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर की वो नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे और थकित ना होंगे। जब तक हम परमेश्वर का इंतजार नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, तो ये चीजें हमारे जीवन में कभी नहीं आ पाएंगी। और जैसे हमने पढ़ा था कि जिस डरावनी बात से हम डरते हैं वही हम पर आ जाती है। ओके, तो जब उसका जीवन विश्वास की व्यवस्था से संचालित होता है, ये सारी चीजें क्यों आती हैं? जब हम अपने ही एक तरह से पुराने नियम की जो व्यवस्था है उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं कि मैं काम करूंगा, अपने आप से जो काम करूंगा वही चीजें मुझे आगे लेके जाएंगी, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। और उनको लगता है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। तो वह जानता है कि ऐसे होने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है, जैसा होगा वैसा, जैसा कहा है कि वैसा ही होगा। जीवन के जिस क्षेत्र में यीशु मसीह में भरोसे के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के साथ विश्वास कार्य नहीं करता, वहां पर उसमें डर काबू कर लेता है। जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो पूरी रीति से हमें परमेश्वर के अधीन अपने आप को करना है। जिस एरिया में हमने परमेश्वर को अधिकार नहीं दिया है, वहां पर हमारे जीवन में डर काबू कर लेता है। हमें कई एरिया में लगता है कि यहाँ पर परमेश्वर कार्य नहीं करेगा, तो वहां पर डर काबू कर लेता है और हम दुख में, चिंता में चले जाते हैं। कई विश्वासी जो अनजाने में डर की व्यवस्था में जीते हैं। अब ये तो था कि कुछ लोग जानबूझकर जीते हैं, पर कुछ विश्वासी अनजाने में जीते हैं क्योंकि वह इसे परिभाषित नहीं कर पाते। जरूरी नहीं है कि आप डर महसूस करें, लेकिन कोई व्यक्ति मसीह पर विश्वास करने की सही गुणवत्ता के साथ विश्वास नहीं करता, तब यह संभव है कि चिंता डर की व्यवस्था पैदा कर देते हैं। ये बहुत ही एक उलझी हुई बात पास्टर यहाँ पर कर रहे हैं, पर मैं सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार हमारे अंदर ये सारी चीजों में हम व्यवस्था में जी रहे होते हैं, पर हमें इस बात का पता ही नहीं होता। अनजाने में ही हम परमेश्वर के जो वचन को सुनते हैं, विश्वास करना, वचन सुनने के बाद हमें जो विश्वास करना चाहिए वो हम विश्वास को नहीं कर पाते। ओके, तो डर व्यक्ति के द्वारा सत्य को आंतरिक बनाने की बजाय सिर्फ ज्ञान की बातों को छोड़ देता है। सिर्फ ज्ञान की बातों को छोड़ देता है। वह संदेशों को सुन तो सकता है, पर वचन को व्यवहारिकता में उपयोग में लाने में असफल रहता है। तो ऐसे डर में जीते हैं, ऐसी व्यवस्था में जीते हैं, अनजाने में ही वो वचनों को, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, पर फिर भी हम परमेश्वर के साथ वो समय नहीं बिताते जिस तरह हमें बताना चाहिए। वो हमारा एक जॉब की तरह हो जाता है, एक जॉब की तरह हो जाता है। और परमेश्वर का जो उपदेश हम सुनते हैं, उसके जो सिद्धांत है, हम अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि विश्वासियों के अंदर एक युद्ध चलता रहता है। वो सुनकर भी फैसला नहीं ले पाते, जो परमेश्वर के वचन को जो सुना है वो फैसला ले सके। अब उनको पता है, मत्ती 4:4 में लिखा है कि आदमी रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के साथ जिएगा। सब लोगों को ये वचन पता है, पर कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को कभी परखा है कि आज मैं भूखा रहता हूं, आज मैं फास्टिंग रखता हूं, कि परमेश्वर का वचन मुझे संभालेगा। तो ऐसी सिचुएशन आती है कभी कभी कि हम सब कुछ करने के बावजूद भी, संदेश को सुनने के बाद भी उन बातों को नहीं समझ पाते। तो हम एक युद्ध चलता रहता है, मैं खुद के विचारों पर विश्वास करूं जहां वचनों पर, जबकि वो सिद्धांत को जानता है, जबकि वो लागू नहीं कर पाता। यहाँ पर बड़ी
क्रिटिकल स्टेज में बंदा आ जाता है। हम यूहन्ना रोमन की किताब अध्याय 7 में भी देखते हैं, पौलुस भी एक बार ऐसी परिस्थिति में आ गया कि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं करता, अच्छा करना चाहता हूं बुरा हो जाता है, बुरा करना नहीं चाहता पर वो हो जाता है। तो एक अंदर युद्ध चलता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, चिंता आती है, निराशा आती है, आलोचना आती है, प्रतिक्रिया आती है। ओके, तो एक ऐसा व्यक्ति दिखाते जिसमें खुद पर ध्यान देने का बोल वाला होता है। अगर आपके मन में चिंताएं हैं, परेशानी है, मन व्याकुल है, तो समझो कि आप अपने ही विचारों में उलझे हुए हो। इससे हमें साफ पता चल जाता है किसी भी हालात में विश्वासी दो में से एक चीज पर हो सकता है, या तो उसका खुद का मन होगा या तो फिर परमेश्वर का मन होगा। पहला कुरिन्थियों 2:16 के अनुसार हमें परमेश्वर का मन रखना है। खुद का मन होना मतलब या तो आप पापी स्वभाव का मन होगा या फिर पवित्र आत्मा का मन होगा। याद रखो, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे अंदर अभी दो स्वभाव है, एक पापी स्वभाव है, ओके, और दूसरा हमारे अंदर एक नया मन है, नया पवित्र आत्मा है। तो हम किसके ऊपर निर्भर हैं? गलातियों की किताब अध्याय 5 में लिखा है कि इन दोनों पापी स्वभाव और पवित्र आत्मा के बीच में एक युद्ध चलता रहता है। सॉरी, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। ओके, तो परमेश्वर ऐसी हालातें लेकर आता है जब विश्वासी उस पर भरोसा करने का कारण बने। वह उससे सिखाना चाहता है कि उसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना विजय होकर कैसे निकलना है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम उलझन में होते हैं, परेशानियों में, चिंताओं में, आलोचना में, ओके, डर में होते हैं, तो इन परिस्थितियों में परमेश्वर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। परमेश्वर बताना चाहता है कि आप कैसे उसमें से जयवंत होकर निकलते हैं। जैसे ये आयुब 3:25-26 में हमने पढ़ा, तो वहां पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्या चल क्या रहा है, ठीक है, पर बाद में परमेश्वर ने उसको सिखाया कि वो कैसे परिस्थितियों से बाहर निकला, आयुब कैसे परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला, ठीक है। उसके दोस्त जो उसको 4 दोस्त से जो ज्ञान दे रहे थे, वो एक्चुअल में संसार पापी स्वभाव में वो सारा ज्ञान झाड़ रहे थे उसके ऊपर। पर लास्ट में आयुब ने, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे दास आयुब के जैसे नहीं हो, परमेश्वर ने आयुब को बोला तू उनके लिए प्रार्थना कर, तब मेरा गुस्सा ठंडा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप हो सकते हैं, ओके। तो हमें परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में लेकर आता है, ओके। जैसे भजन का लेखक कहता है, भजन संहिता 69:17 में 69:17 साउंड में लिखा है, मुझे तेजी से सुन, लेकिन ये हमेशा परमेश्वर का तरीका नहीं होता। वचन में तो लिखा है कि मुझे तेजी से सुन, पर ये हर बार परमेश्वर का तरीका नहीं होता। अक्सर ऐसे होता है जो मसीहियों का जीवन एक सूत्र बनकर रह जाता है। उसकी शब्दावली और जीवन शैली पारंपरिक शब्दों की साप्ताहिक हो जाती है, और श्रेणीगत विश्वास के प्रगतिशील साहस जीवन को कभी वह नहीं समझ पाती। रोमियो 1:17 हम लोग पढ़ेंगे। रोमन की किताब अध्याय 1:17 में आप अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। ओके, क्योंकि उस परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल शब्दों में परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सिर्फ विश्वास करें, ना कि हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं उनमें बहकर हम वो संसार को दिखाने के लिए कार्य करें कि शायद हम शांति पाएंगे। नहीं, क्योंकि धर्मी जन जो है विश्वास से बचाया गया है और विश्वास के लिए ही प्रकट किया गया है, और विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। जब यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, तो अभी हम कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुद से ऐसा कार्य करने की जरूरत नहीं है कि हम धर्मी बन सके।
हमें सिर्फ जब हमारे जीवन में ऐसी उलझने आती हैं तो उस समय में सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर पर विश्वास करके उसका इंतजार करना है। यही पास्टर यहाँ पर समझाना चाहते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट यही था कि परमेश्वर की बाट जोना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम परमेश्वर का बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं, तो बाट जोना मतलब आशा करना होता है। दूसरा पॉइंट है, बाट जोना मतलब आशा करना होता है। तो दूसरा क्रंथियों अध्याय 9 वचन 6 पढ़ेंगे हम। दूसरा क्रंथियों अध्याय 9 वचन 6 में लिखा है, परंतु बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो यहाँ पर काटेगा वही व्यक्ति जो बोएगा। ओके, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे फर्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर बाट जोने का मतलब परमेश्वर पर उम्मीद करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे मान लो एक किसान है, मैं इस बसंत को खेती नहीं करने जा रहा हूं, मैं परमेश्वर का बाट जाऊंगा और देखूंगा कि क्या होता है। मान लो किसान खेती ना करके वो सिर्फ परमेश्वर के भरोसे बैठा रहे कि देखते हैं परमेश्वर क्या करेगा, तो जब बसंत रुत आती है तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने किया ही नहीं, उसने इंतजार तो किया बट कार्य नहीं किया। तो उसी तरह से हमारा विश्वास है, उसने आशा तो की पर कुछ कार्य नहीं किया। तो जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं, फसल का समय आता तो उसको बाहर खेत में जाता, उसको कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उसने बोया ही नहीं, इसलिए उसने काटा ही नहीं। तो याद रखो, विश्वासी जीवन का मतलब ये नहीं है मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कार्य करते हो परमेश्वर की प्रेरणा से उसका इंतजार करते हो, उसका पूछ कर आप करो। तो जैसा आप बीजोगे परमेश्वर वैसा ही आपको फल देगा। ओके, तो परमेश्वर की बाट जो ना परिणाम की परवाह किए बिना उसके वचन में विश्वास और भरोसे से भरा होता है। हमें प्रभु में कार्य करते जाना है। ओके, समय आने पर परमेश्वर हमें वो चीजें देगा जो हमें देना चाहता है। तो इस आशा में परमेश्वर में क्या सिखाना चाहता है कि मसीही धैर्य पूर्ण आशा के साथ बाट जोता रहे। तो जब हम बाट जोते हैं, इंतजार करते, तो हमें धैर्य रखना चाहिए और आशा रखनी चाहिए कि हमें वो मिलेगा। वह परमेश्वर के चित्र पर अपना भरोसा प्रकट करते हैं। इंतजार करने के द्वारा वे अपने मनों को उनके विचारों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जब हम इंतजार करते हैं, शांत रखते हैं, तो परमेश्वर के साथ एकमिक होते हैं, उसके मन के साथ हम एक होते हैं, उसको समझते हैं। सोचो ना, आप चलते चलते खाना खा रहे हो, चलते चलते बात, हर एक चीज आप चलते फिरते करोगे तो कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप किसी के साथ एक मन हो रहे हो तो उसके लिए आपको शांत स्वभाव में बैठना बहुत जरूरी है। जब आप बैठोगे ही नहीं तो कैसे होगा? सोचो, अगर स्कूल में बच्चे शांति से बैठकर एक बेंच पर अच्छे से बैठकर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे वो समझ पाएंगे? अगर वो चलते हुए पढ़ेंगे, भागते हुए पढ़ेंगे। अगर एक बिजनेसमैन कोई डील कर रहा है, अगर सोचो वो चलता चलता आप दौड़े जा रहे हैं, चलते चलते वो बात कर रहे हैं या फोन पर बात कर रहे हैं, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना वो शांति से बैठकर एक टेबल पर बैठकर शांति से बंद कमरे में आराम से, जहां पर उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहां पर उनका कार्य अच्छे से होगा। तो वो है एक तरह से जब हम इंतजार करते हैं तो आशा करते हैं। ओके, वह नए बनते हैं और मजबूत किए जाते हैं। तो परमेश्वर के साथ जब आप बैठते हो, उसका इंतजार करते हो, सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आपके मन में जो चिंताएं, परेशानियां हैं, जो बोझ है, उनको आप शांत करें। क्योंकि पहले ही आप चिंताओं परेशानियों से भरे हुए हैं तो आप नया पानी क्या डालेंगे गिलास में अगर पहले से भरा हो? तो अगर हमारे अंदर पहले चिंताएं, परेशानियां, आलोचना, प्रतिक्रिया, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो परमेश्वर के विचार हमें कैसे आएंगे? तो इंतजार के समय में हम उन सारी चीजों को बाहर निकालते हैं और एक आशा करते हैं, और परमेश्वर उस इंतजार में हमें नया बनाता है, मजबूत बनाता है। चूंकि वे भरे जा रहे हैं, वे अपनी
इंसानी कमजोरियों के बावजूद और अधिक सक्षम और विश्वास निर्भीक हो जाते हैं। वही चीज, परमेश्वर हमारी कमजोरियों को धीरे धीरे उस इंतजार के समय में बाहर निकालता है। ओके, वचन बांट होने के लिए पुरस्कार का वादा करता है। जब हम इंतजार करते हैं तो परमेश्वर हमें पुरस्कार देने का वादा करता है। सोचो ना, परमेश्वर में अगर हम उसका इंतजार करते हैं, उसकी बाट जोते हैं, इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करते तो हमें पुरस्कार मिलेगा। और क्या हमें चाहिए कि बस आप परमेश्वर का इंतजार करो, विश्वास के साथ हो, वो हमें पुरस्कार देगा। तो जैसे प्रेरितों के काम 1:4 में यीशु ने अपने चेलों से जेरूशलेम जाने और पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जोने को कहा। ओके, उन्होंने यीशु मसीह जब स्वर्गरोहण हो गया तो चेलों को बोला कि आप इंतजार करना, आप एक सहायक जो आने का मैंने वादा किया था वो आएगा। पर वो एकदम से नहीं आया, वो इंतजार करते रहे। उन्होंने वही किया। उन्होंने क्या कहा था प्रेरितों के काम 2:4 में, उन्हें पवित्र आत्मा ग्रहण किया, तो पवित्र आत्मा उनके जीवनों में आया। तो जब हो सकते हैं कि क्योंकि चेले वो सक्षम नहीं थे कि वो अपने द्वारा उन कामों को कर सके जो परमेश्वर ने उनके ऊपर बोझ डाला है। मत्ती 28:18-20, जाओ चेले बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, जो आज्ञा दी थे वो अपने सामर्थ्य में नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने इंतजार किया, परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी जो परमेश्वर के पास थे, उनको पुरस्कार दिया, वो इंतजार कर रहे थे। तो आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको पुरस्कार देगा जब आप इंतजार करते हो। सोचना, हम किसी एमएलए के पास या किसी बड़े नेता के पास जाते हैं तो एकदम से सडनली हम लोग नहीं मिलते, हम थोड़ा इंतजार करते हैं, और जब उनसे मिलते हैं तो हम उस चीज को पा लेते हैं जिसके लिए हम जाते हैं, तो हमें खुशी होती है। उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर की बात जोने का जो सिद्धांत है वो लागू हमें करना है। जैसे भजन संहिता 91:1 में ये बड़ा प्रसिद्ध भजन संहिता है। कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला यही वचन है। तो यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 91:1 में, साम 91:1 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब बैठे रहने का मतलब क्या है? आशा के साथ आराम करते हुए बाट जोड़ना। जब तक आप इंतजार कर रहे हो, है ना, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। परमेश्वर का कहने का मतलब यही है कि आशा करते हुए, आशा के साथ आराम करते कि हाँ मुझे मिलेगा। ओके, तो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रही तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है कि अगर आप आशा के साथ बाट जोते हो तो आप जो मेरे नाम से मांगोगे पिता से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना की किताब अध्याय 15:7 में, और नीति वचन 27:18 में भी लिखा है, मसीहों को बताया गया है कि जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। ओके, मूसा और इजराइल के लोग लाल समुद्र पहुंचे और परमेश्वर ने उनको अब वहां पर वो डरो मत, खड़े रहो, वह उद्धार का काम देखोगे। निर्गमन 14:13 में मूसा ने जब मिस्र देश से निकले लोग, पीछे सेना है, आगे लाल समुद्र है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था हम लोग क्या किए, तो उन्होंने सिर्फ इंतजार किया आशा के साथ कि परमेश्वर करेगा, और उनको पुरस्कार पता क्या मिला? लाल समुद्र का चमत्कार देखने को मिला। सोचो, इसके ऊपर सोचो, कई बार हम डर, चिंता, घबराहट थी उनके मन में, पर मूसा इंतजार में था, आशा थी उसको। याद रखो, अगर हम एक अगुआ बनना चाहते हैं ना, ओके, तो हमें मूसा के जैसा बनना है। सबसे पहले तो अपने आप को खाली करना बहुत जरूरी है, और हमें परमेश्वर का इंतजार करते हुए आशा रखना विश्वास के साथ बहुत। याद रखो, आशा और विश्वास अलग अलग है। पहला कुरिन्थियों 13:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, आशा, विश्वास और प्रेम, 3 चीजें हैं और इन सबसे बड़ा प्रेम है, और तीनों चीजें स्थायी हैं। तो इंतजार में जब आशा रखते हुए मूसा ने कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखोगे, तो उन्होंने लाल समुद्र के चमत्कार को देखा।
और पता है लोगों के पास ज्यादा आशा नहीं थी, ज्यादा विश्वास नहीं था इजरायली लोगों के पास मूसा जितना। और वो लोग जब लाल समुद्र के चमत्कार को देखने के बावजूद भी कई जगह पर हम देखेंगे कि 40 साल के समय में वो बार बार कुड़कुड़ा रहे थे। तो हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से आशा रखते हुए हमें परमेश्वर का इंतजार करना। बाट जोना मतलब इंतजार करना। दूसरा पॉइंट हम लोग कर रहे थे। अब तीसरा पॉइंट जो है, अपने आप को दिखाने से पहले खुद को छिपाओ। तीसरा जो पॉइंट है, अपने आप को दिखाने से पहले खुद को छिपाओ। पहला राजा अध्याय 17 वचन 3 में यहां पर मूसा की एलिया की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि दिखाने से पहले अपने आप को छिपाओ। कि यहां से चलकर पूर्व और मुख्य करके क्रीत नाम नाले में जाकर जर्दन के सामने छिप जा। पहला राजा 17:3 में कई लोग परमेश्वर के साथ निजी व्यक्तिगत संगति के बिना उसका काम करने का प्रयास करते हैं। ओके, कुछ लोग निजी संगति परमेश्वर के साथ खुद समय करते नहीं है, कुछ समय बिताते नहीं और परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं। हमारा ग्रेटर ग्रेस में एक चीज है कि पहले इस चीज को आप फॉलो करो, ऊपर से परमेश्वर से लो, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे फैला पाओगे। ठीक है, तो जब तक आप ये नहीं करोगे, ऊपर से प्राप्त नहीं करोगे, तो आप ये कार्य कभी नहीं कर पाओगे। अगर करोगे तो आप थक जाओगे, बदल जाओगे, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और बहुत सारे लोगों के गिरने का कारण आप बनोगे। बहुत सारे लोगों के गिरने का कारण आप बनोगे। तो हमारे सबसे पहले, अगर आप लोगों के बीच में दिखाना चाहते हो तो अपने आप को पहले छिपाओ, पहले आप परमेश्वर के साथ पर्सनल समय बिताओ। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि हर सुबह हमें कार्य करने से पहले, बाहर निकलने से पहले परमेश्वर के साथ हमें हर समय मुलाकात करनी है, पूरे दिन के लिए मांगना है। ओके, तो यहां पर पहला राजा 17:3 में हम देखते हैं कि एलिया मसीहों जैसा ही दुख भोगी मनुष्य था। उसकी भी मुसीबतें वैसी थी जैसे आज हमारे विश्वासियों की है। एलिया ने भावनाओं ने खुद को दूर किया। तो जब तक एलिया ने वो दुख, रोने धोने वाली भावनाओं को दूर नहीं किया, उसने परमेश्वर की बाट जोड़ने के समय में बिताया। कहाँ बिताया उसने समय? पहला राजा अध्याय 18 वचन 1 में परमेश्वर ने उसे खुद को दिखाने के लिए कहा। बाद में पहला राजा के इसी अध्याय के एलिया करमल पर्वत के ऊपर गया और परमेश्वर ने बाल के 400 नबियों के खिलाफ पराक्रम के लिए उसको इस्तेमाल किया। प्रभु ने आग एलिया की बलि पर उतरी और परमेश्वर की महिमा हुई। ये एक खूबसूरत विजय थी। तो 450 नबियों की कहानी हमें पता है कि कैसे एलिया उनका मजाक उड़ाता है, पर वो चमत्कार करने से पहले वो कहाँ गया? नाले के पास छिप गया, उसका इंतजार किया उसने, परमेश्वर से समय बिताया। तो याद रखो, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर बड़े कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। जैसे उसने 450 नबियों को एक पल में खत्म कर दिया और जो एलिया की बेदी थी उस पर परमेश्वर ने आग बरसाई और 10 सेकंड में वो सब कुछ जलकर राख हो गया। तो इसी तरह से अगर ये एक जीत थी, पर जिस पल आप जीतोगे उसी पल शैतान आपके मन में एक ऐसा मैसेज डालेगा कि आप डर से भागोगे। और यही एलिया के साथ हुआ। वो जीत तो गया, पर अगले ही अध्याय 19 में आप पहला राजा 17, 18, 19 को पढ़ो, है ना। समय बिताता है, सारे दुख तकलीफ से वो बाहर आता है। अध्याय 18 में वो 450 नबी पर जीत पाता है और वेदी एक बड़ा चमत्कार करता है और परमेश्वर की महिमा होती है। वचन 19 में क्या होता है? अध्याय 19 में क्या होता है? उसको एक खबर मिलती है कि इलिजाबेथ उसका पीछा कर रही है। इस बात वह खुद को छिपाने और परमेश्वर की बाट जोड़ने का इंतजार करने की बजाय वह पेड़ की ओर भागा और अपनी मौत की वो प्रतीक्षा करने लगा। वो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था, पर वहां पर उसने परमेश्वर की बाट जोड़ी और वहां पर स्वर्गदूत। ये कहानी अच्छी है। मैं चाहता हूं कि अगर आप
अपने आप को दिखाने से पहले अपने आप को पहले छुपाओ। ठीक है, तो हर रोज हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है और अपने आप को खोना है। हमें परमेश्वर को पाना है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर बाहर दिखे। मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 13 से लेकर 16-17 तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है, नमक बनाया है, ताकि हमारे जीवनों को देखकर लोग मसीह को देख सके और उसकी महिमा कर सके। ओके, तो चौथा पॉइंट है तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो मानसिक तौर पर हम अटल बने रहते हैं। ओके, एलिया की तरह। तो चौथा पॉइंट है बाट जोना प्रशिक्षण है। ओके, पहला पॉइंट क्या था कि परमेश्वर की बाट जोना क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बाट जोना आशा करना होता है। तीसरा पॉइंट है अपने आप को दिखाने से पहले खुद को छिपाना है। चौथा पॉइंट है इंतजार करना, मतलब आपका प्रशिक्षण होना। ओके, नीति वचन अध्याय 22 वचन 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, लड़कों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिससे उसको चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अनपढ़ रह जाएंगे तो हम उस मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे जहां पर हमें पहुंचना चाहिए। अगर आप अनपढ़, तो आपको कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप अपने बुजुर्गों को देख लो या आसपास के लोगों को देख लो जो अनपढ़ है। ओके, तो हमें छोटी उम्र में ही, छोटी उम्र का मतलब एज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, भले आप किस एज में ही हो, तो समझो आप एक बच्चे की तरह हो। एक बच्चे बनकर हमें उस जीवन के मार्ग में आगे उस जीवन की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। हमारा प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। ओके, सीखना जरूरी है जिस मार्ग में हमें चलना है, ताकि हम बड़े होकर अगुवाई कर सके। अपनी संतानों को प्रशिक्षण करना परमेश्वर की जिम्मेवारी है। परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है। परमेश्वर की बाट जो ना विश्वासियों को परमेश्वर जो इंतजार करवाता है वो अपने प्रशिक्षण से यही सिखाता है कि पूरी रीति से आप चिंता या निराशा के बिना कैसे परमेश्वर पर भरोसा करना है। जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं और उसमें हमारी प्रशिक्षण होता है, उसमें हम चिंता निराशा में भी कैसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो हम सीखते हैं। बाट जोते हैं और वो नया बल पाते हैं। यशाया 40:31 में जैसे हमने पढ़ा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अपने पुराने पापी स्वभाव पर निर्भरता को नष्ट कर देता है और एक नई ऊर्जा देता है। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे पापी स्वभाव जो भी होता है उसको नष्ट कर देता है, उसको खाली कर देता है। ओके, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा को वो देता है। वह उन्हें नए वाले एक नई स्थिति में ले जाता है। ओके, तो एक नई स्थिति में ले जाता है। जैसे 3 पॉइंट यहाँ पर पास्टर ने बताया है। पहला है परमेश्वर आदम की मानसिक थकावट को समाप्त कर देता है। तो जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हुए उसका परमेश्वर हमारा परीक्षण करता है, तो सबसे पहले वो हमारा जो मन की थकावट है उसको दूर कर देता है। दूसरा, वह पुराने मनुष्य को नकारात्मक का रवैया खत्म कर देता है। जो हमारा एक नकारात्मक पापी स्वभाव का रवैया है, ओके, नकारात्मक और सकारात्मक मतलब गलत विचारों को निकाल देता है और हमें सही विचारों की ओर लेके जाता है जब हम उसका इंतजार करते हैं। तीसरा है वह जीवन और अनुग्रह के वचनों के माध्यम से हमारा निर्माण करता है। वह उनकी देह की बेहोशी की भावना को साफ कर देता है। कभी कभी होता है ना, आप एक पागलों की तरह आप घूम रहे हो, जब आप चिंता में होते, परेशानी में होती हो। जब भी मैं क्लास पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। इतनी समस्या परेशानी जब मैं मैसेज तैयार करता हूँ, चाहे वो डिवोशन मैसेज हो या संडे का मैसेज हो या किसी की काउंसलिंग का समय आता है, उस समय भी मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती। पर जैसे ही मैं क्लास पढ़ाने के लिए बैठता हूँ, सबसे ज्यादा मैं मुसीबतों का सामना करता हूँ। या तो बीमार हो जाऊंगा, सर्दी हो जाएगी, या तो फोन आ जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा। अगर इन सारी चीजों में नहीं भी होती तो एक चीज तो हमेशा होती है, मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं।
ऐसे लगेगा जैसे मैं नशे में घूम रहा हूं। तो ये मेरे साथ होता है। कल भी मैं क्लास पढ़ाने वाला था, तो सडनली मैं किताब पढ़ रहा हूं, पर मैं एक तरह जैसे नशे में था। मैंने प्रार्थना भी किया, मैं बिल्कुल बेहोशी की तरह हो गया, जैसे होश ही नहीं था। तो फिर पूरा समय मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताया और मैंने कल क्लास को नहीं पढ़ाया, तैयारी नहीं की। पर जैसे मैं प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के साथ समय बिताया, तो परमेश्वर ने वो जो एक बेहोशी थी एक तरह से वो मेरे जीवन से वो खत्म की, क्योंकि वचन के साथ ओके हमें वो भरता है। तो मैं सोच रहा था, मैं अपनी वाइफ से भी बातें कर रहा था कि अगर मुझे क्लास पढ़ाने में इतनी दिक्कत हो रही है, अगर आप क्लास को सुनेंगे तो शैतान आपको कितना रोकता है। मुझे वो बाइबल कॉलेज के दिन याद आते हैं, किन भयंकर बीमारियों में, परिस्थितियों में हम लोगों ने बाइबल कॉलेज किया है। याद रखो, मैं एक चीज का आपको लिखकर देता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां आती होंगी और हर एक विश्वासी जीवन में आती हैं। पर अगर आप एक बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हो ना, आपने सोचा मैंने क्लास करनी है, ऐसी भयानक परिस्थितियां आएगी, ऐसी समस्या आएंगी ना, आपको अंदाजा भी नहीं है। उससे भी ज्यादा भयानक समस्याएं आएंगी जो आप बाइबल कॉलेज नहीं भी करते हो ना, क्लास नहीं भी करते हो, उससे भयंकर आएगी जब आप बाइबल क्लास करोगे। अगर आप इन परिस्थितियों को देखना चाहते हो तो आप बाइबल क्लास को करो। पता है, फाउंडेशन की क्लास मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए 20 पास्टरों लोगों ने मेरे पास बोला, स्पेशली 10 तो पास्टर थे। मैंने उनको स्टार्टिंग में बोल दिया कि आप कोई दिक्कतें आएंगी, कुछ भी हो जाए, आप क्लासेस को छोड़ना मत। बोले हम लोग ऑनलाइन करेंगे। पता है, दूसरे हफ्ते में कोई भी नहीं आया। 2 लोग थे जो 4 हफ्ते तक चले। किसी की स्कूटी खराब हो गई है, किसी को बीमार पड़ गया, कुछ लोगों के चर्च में समस्याएं आने लग गई, किसी के बच्चे उसके कहने में नहीं। तो ऐसी ऐसी भयंकर समस्या आई कि मेरा तो हंस रहा था मैं, और उन लोगों पर मुझे तरस भी आ रहा था। ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। तो आप अगर क्लास को कर रहे हो ना, तो केयरफुल हो जाओ। आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आएंगी ना, वो बोलेगा क्लास मत कर। क्योंकि ये जो अप्लाई बाइबल डॉक्टर, ये जो सिद्धांत है, ये शैतान नहीं चाहता कि आप इनको सुने और अपने जीवन में लागू करें। ओके, तो अतः वह हम ऊपरी जीवन के जलाए और नए बनाने और पुनर्जीवित किए जाते हैं। जब परमेश्वर के साथ हम बात जोते हैं तो वो हमारा परीक्षण करता है। परमेश्वर बात जोड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से उनका परीक्षण करता है, ताकि हम उब ना जाएं, हम उदास ना हो जाए, बोर ना हो जाए। वह नए सिरे से बात करने, सोचने, कार्य करने और सहन करने के लिए नई ताकत देता है। नए सिरे से हमें सहन करने के लिए, बात करने के लिए और काम करने के लिए हमें नई ताकत देता है, हमारा परीक्षण करके। और ये सारी चीजें तब होगी अगर हम परमेश्वर के साथ बात जोते हैं। तो शक्ति, जो यहाँ पर जो शक्ति शब्द है ना बाइबल में, शक्ति के लिए एक इब्रानी शब्द इस्तेमाल किया गया है, कोवाच, KOWACH, कोवाच शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये नहीं कि केवल भावनाओं में, बल्कि भौतिक शरीर की शक्ति का जिक्र आता है। जो बात जोते हैं उन्हें परमेश्वर विशेष ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो ऐसा नहीं है कि हमारी जैसे खाना खा लिया हमें ताकत मिल गई, भूखे थे, खाना खाने के बाद ताकत मिल गई, नई एनर्जी मिल गई, वो नहीं। तो आत्मिकता में जब हम टूटे होते हैं, नकारात्मक हो, मानसिक और शारीरिक शक्ति ऐसी प्रदान करता है जो परमेश्वर की बिल्कुल अद्भुत होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बाइबल सडनली पढ़ते तो एक अजीब सा आनंद आपके दिल में होता है, आप उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो वाली शक्ति की बात कर रहा हूं। और आज जब मैं सुबह में उठा तो इस शक्ति को मुझे पता है। मैंने सिर्फ 5 मिनट इस नोटबुक को पढ़ा और अपने नोट्स में लिखने लगा बहुत सारी बातें। ओके, तो ये सिद्धांत है। मैं सोच रहा था कि शैतान कितना चालाक है, वो नहीं चाहता कि हम हर एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर की बात जोए, बल्कि वो हमारे उलझनों में, परेशानियों में, चिंताओं में रखता है कि हम उन्हीं में उलझ कर रह जाए। ओके, तो
इस क्लास को जो पार्ट 2A है हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं 5 मिनट के बाद क्लास 2 के B पार्ट में। ओके, तो ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमने जो सीखा कि हम आपकी बात जो है प्रभु आशा के साथ आपका इंतजार करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम अपने आप को खुद को छिपाएं, बाद में दिखाएं। प्रभु हमारा प्रशिक्षण कीजिए आप, कि हम आपका इंतजार करना सीखें, हम नए विचारों के साथ बैठे पिता परमेश्वर। अगली क्लास के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हमारे सारे बोझ को, मनों को आपने दूर कर दिया है। और जो नई दूसरी 2B होगी क्लास प्रभु, उसमें हम और भी नया बल प्राप्त करें, थकेंगे नहीं, शर्मिंदा नहीं होंगे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।